हेलो स्टूडेंट्स, तो जैसे कि बेटा हमारा टॉपिक चल रहा था अमाइंस ये चैप्टर, और ये चैप्टर का हमारा आज का टॉपिक जो है वो लास्ट टॉपिक है, जिसके अंदर में क्या करना है, हमें इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक जो है उनका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हमें देखना है। ठीक है, तो वहां पे हमें क्या करना है, 3 अलग अलग रिएक्शंस पढ़नी है, जैसे ब्रोमिनेशन पढ़ना है, सल्फोनेशन पढ़ना है और नाइट्रेशंस पढ़ना है। ठीक है, तो लास्ट टॉपिक जो है वो है हमारा इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, लेकिन कहाँ पे, इन एरोमेटिक अमाइंस के अंदर में। ठीक है, अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अगर एरोमेटिक अमाइंस के अंदर में होता है तो वो ऑलवेज या फिर मैक्सिममली क्या होता है, आपको पैरा और ऑर्थो ग्रुप जो है ये शो करता है। ठीक है, अब इसका रीजन क्या है वो हम देखते हैं। देखो, अमीनो ग्रुप जो होता है इज ऑलवेज या फिर इज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्शंस। ठीक है, कौन सा, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्शंस, एंड साथ में वो पावरफुल रिंग एक्टिवेटिंग भी ग्रुप्स होता है, कौन सा, अमीन। ठीक है, अगर हम एरोमेटिक की बात करें तो वेल नोन एग्जांपल्स है हमारे सामने, अगर हम देखें यहाँ पे तो ये वेल नोन एग्जांपल है हमारा अमीन के साथ में और एरोमेटिक में, दैट इज एनिलीन। ठीक है, क्या हम लेते हैं, एनिलीन। ठीक है, अब एनिलीन्स जो है, ये जो NH2 ग्रुप है ये आपको कौन सा दिख रहा है बेटा, दैट इज अमाइन ग्रुप। ठीक है, और अमाइन जो ग्रुप होता है ये हमेशा ध्यान में रखना, ये ऑलवेज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अब यहाँ पे अगर और एक चीज हम देखें तो ये तो हो गया आपका रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, NH2, तो यहाँ से हम पोजीशन अगर मेंशन करें 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, ये हम नंबरिंग करते हैं कार्बन से। ठीक है, रेफरेंस पॉइंट से होते हुए, साथ में अगर ये पोजीशन की बात करें, दिस पोजीशन, ये वाली, देन एंड देन, तो ये पोजीशन की अगर हम बात करें तो ये फर्स्ट अपन आपको मिलती है ऑर्थो पोजीशन, फिर मिलती है मेटा पोजीशन, फिर मिलती है पैरा पोजीशन, फिर मेटा और फिर ऑर्थो। इस प्रकार हमने इसके पहले देखा है। ठीक है, ये पोजीशंस क्या होती है, ऑर्थो मेटा पैरा क्या होता है, मतलब यहाँ पे अमाइंस जो होता है ये आपको ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स जो होता है वो शो करता है। उसमें भी मैक्सिमम की प्रायोरिटी अगर हम देखें तो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, अमीनो ग्रुप। गॉट इट। अब इसका हम रेजोनेंस अगर हम फट से देखें, ठीक है, रेजोनेंस की अगर बात करें, इसके पहले भी आपने देखा है कि अमीनो ग्रुप का अगर रेजोनेंस की अगर हम बात करें बेटा, तो यहाँ पे क्या है, ये आपका बेंजीन रिंग होता है। ठीक है, ये बेंजीन रिंग। ठीक है, यहाँ पे NH2 और यहाँ पे N के ऊपर एक होती है लोन पेयर। ठीक है, ये है आपका कौन, दैट इज एनिलीन। ठीक है, एनिलीन अगर हम यहाँ पे रेजोनेंस देखते हैं तो ये जो है लोन पेयर अटैक करेगा यहाँ पे, जैसे ही लोन पेयर अटैक करेगा तो ये बॉन्ड जो है ये शिफ्टिंग होगा यहाँ पे। ठीक है, जैसे होगा तो सेकंड स्ट्रक्चर आपको क्या मिलेगा, दैट इज बेंजीन रिंग। ठीक है, बेंजीन रिंग में ये बॉन्ड और ये बॉन्ड एज इट इज, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड की जगह आएगा डबल बॉन्ड, ये बनेगा NH2, इसने अपनी लोन पेयर इन्वेस्ट की मतलब प्लस, और यहाँ पे आएगा नेगेटिव चार्ज। पॉइंट समझ में आया। देन नेक्स्ट स्टेप की अगर हम बात करें, ठीक है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा कलर पेन भी यूज कर सकता हूँ। नेक्स्ट स्टेप की अगर बात करें तो ये जंपिंग करेगा यहाँ पे, और जैसे ही इसने जंपिंग किया तो ये बाहर आउट होगा यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट स्ट्रक्चर आपको क्या मिलेगा, नेक्स्ट स्ट्रक्चर आपको मिलेगा दैट इज दिस वन, ये बॉन्ड जैसा का वैसा। अब यहाँ पे बॉन्ड बनेगा यहाँ पे, क्योंकि ये जो है यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा, ये डबल बॉन्ड जैसा का वैसा, ये NH2 प्लस। ठीक है, और ये बॉन्ड अगर यहाँ पे बाहर निकला तो ये बॉन्ड जो बाहर निकला तो यहाँ पे हो गया इसका, ठीक है, ये हो गया यहाँ पे नेगेटिव। ठीक है, इसके पहले हमने ये देखा है, गॉट द पॉइंट। फिर से आगे ये जो है ये शिफ्टिंग होगा यहाँ पे और ये बॉन्ड निकलेगा फिर से बाहर। ठीक है, तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर आपको क्या मिलेगा, तो नेक्स्ट मिलेगा, क्योंकि नया नहीं है, इसके पहले भी आपने बहुत बार देखा है ये चैप्टर्स के अंदर में, ये बॉन्ड जैसा का वैसा। अब यहाँ पे ये शिफ्टिंग यहाँ पे हुआ तो ये न्यूली बॉन्ड बनाएगा, और यहाँ पे फिर से ये इलेक्ट्रॉन की मतलब बॉन्ड ब्रेक हो गया, पाई बॉन्ड जो है ये बाहर शिफ्टिंग होगा, और फिर से यहाँ पे डबल बॉन्ड NH2 प्लस जैसा का वैसा। ठीक है, अब लास्ट केस में क्या होगा, ये जो है ये यहाँ पे शिफ्टिंग होगा, उसी समय ये बॉन्ड यहाँ से बाहर निकलेगा। तो लास्ट केस में आपको क्या मिलेगा, तो लास्ट स्टेप में आपको क्या मिलेगा, लास्ट में मिलेगा बेटा आपको ये बॉन्ड जैसा का वैसा, फिर ये जैसा का वैसा, यहाँ पे न्यू बॉन्ड फॉर्म होगा, यहाँ पे न्यू बॉन्ड फॉर्म होगा, और ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो गए, सिंगल बॉन्ड आएगा, और फिर से आपका ये NH2 विथ लोन पेयर
ये मिल जाएगा। तो ये क्या हो गया आपका रेजोनेंस ऑफ एनिलीन, मतलब एरोमेटिक अमाइंस का रेजोनेंस। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखो आपको क्या दिख रहा है, ठीक है बेटा, यहाँ पे देखो तो मैं कलर पेन से आपको दिखा रहा हूँ, ये बेंजीन रिंग आपका, ठीक है, बेंजीन रिंग, यहाँ पे आपको बॉन्ड मिला दिस वन, देन दिस एंड देन फिर से यहाँ पे आपका NH2, ठीक है। लेकिन ये तो हुआ, लेकिन इसके अंदर में ये पहले तो यहाँ पे बॉन्ड का शिफ्टिंग था, इसका मतलब यहाँ पे हम अगर देखें, ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो बॉन्ड्स आपको दिख रहे हैं, ठीक है, तो ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड आपको दिख रहा है बेटा चेंजेबल बॉन्ड्स, ठीक है, मतलब इनकी पोजीशंस क्या हो रही है, चेंज हो रही है। और वो पोजीशन जो चेंज हो रही है तो फर्स्ट ओपन देखो क्या हुआ, फर्स्ट ओपन मिला यहाँ पे, ठीक है, मतलब यहाँ पे निकला, ठीक है। सेकंड टाइम जब देखेंगे तो आपको मिला यहाँ पे, फिर थर्ड टाइम अगर आप देखोगे तो फिर से मिला यहाँ पे, मतलब दिस पॉइंट, देन दिस वन, सॉरी, ठीक है, दिस वन एंड दिस वन। अगर हम इसकी पोजीशंस की बात करें, ठीक है, पोजीशंस की बात करें तो ये पोजीशंस होती है ऑर्थो, ठीक है, कौन सी होती है, ऑर्थो, ये वाली होती है पैरा, और फिर से ये वाली पोजीशंस होती है ऑर्थो। इसका मतलब जो एरोमेटिक अमाइंस होते हैं, एरोमेटिक ग्रुप्स जो होते हैं, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्शंस होता है। क्यों होता है, तो ये आपको रेजोनेंस से पता चला कि ऑर्थो और पैरा क्यों होते हैं, गॉट द पॉइंट, क्योंकि वहां पे जो शिफ्टिंग ऑफ बॉन्ड्स होता है ये पोजीशन वाइज होता है, कहां से, ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप में। समझ में आया, यही हमें पढ़ना है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन इन एरोमेटिक अमाइंस के अंदर में, ठीक है। प्रायोरिटी समझ में, इसकी ओवरऑल आइडिया आपको मिला कि ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप क्यों होता है, मेटा क्यों नहीं होता, पॉइंट समझ में आया। चलो, तो इसके अंदर में हमें फर्स्ट मेथड जो पढ़नी है वो पढ़नी है बेटा कौन सी, दैट इज ब्रोमिनेशन, ठीक है, ब्रोमिनेशन। ब्रोमिनेशन का मतलब क्या होगा, एडिशन ऑफ ब्रोमाइड ग्रुप, ठीक है, या फिर Br2 मॉलिक्यूल्स का एडिशन हमें करना है, किसके साथ में, तो एरोमेटिक अमाइंस के साथ में, ठीक है। और एरोमेटिक अमाइंस का वेल नोन एग्जांपल हम क्या लेते हैं, वेल नोन एग्जाम्पल जो है बेटा हमारा वो हम क्या लेते हैं, दैट इज एनिलीन, ठीक है, एनिलीन है, ठीक है, NH2, ठीक है, ये हो गया आपका एनिलीन, ठीक है। एनिलीन की रिएक्शन हम करेंगे ब्रोमीन मॉलिक्यूल्स के साथ में, दैट इज Br2, ठीक है। अब ये जब होगा तो जब हम ये यूज करेंगे तो हमें Br जो है ये वाटर ब्रोमीन यूज करना होता है। वाटर ब्रोमीन का मतलब क्या होगा, जब भी हम Br यूज करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल से, फिर वाटर सोल्यूबल ब्रोमीन हम यूज करेंगे और उसकी रिएक्शन हम करेंगे एनिलीन के साथ में, ठीक है। और जब ये होगा तो हमें पता है यहां से क्या होगा, ये ऑर्थो पोजीशन है, ठीक है, बाद में दिस वन, ठीक है, पैरा पोजीशन, ऑर्थो पोजीशन, फिर से पैरा पोजीशन, क्योंकि अभी हमने इसके पहले देखा कहाँ से रिप्लेस होता है, देन ऑर्थो, देन पैरा, देन फिर से ऑर्थो। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, देखो ना, यहाँ पे भी दिस वन पोजीशन और यहाँ पे, तो इनके साथ में हम क्या करेंगे, ब्रोमीन मॉलिक्यूल का टाई अप करेंगे, ठीक है। अब ब्रोमीन मॉलिक्यूल्स हम यहाँ पे अगर आप टाई अप करते हैं तो ये आपका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, ठीक है, ये है आपका बेंजीन, ठीक है। तो यहाँ पे कोई नहीं है, मतलब कौन है बेटा, H है, यहाँ पे भी H है, यहाँ पे भी H है, ऑल्सो यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे कौन सा है, मेटा पोजीशन, तो उसका कोई हमें लेन देन ही नहीं, ठीक है। अब ये हो गया आपका दिस वन, सेम स्ट्रक्चर मैंने इस प्रकार से निकाला। अब इसकी रिएक्शंस करनी है हमें Br2 के साथ में, तो एक Br, ये दूसरा Br, फिर इसके साथ में एक Br ले लो, फिर एक Br ले लो, इसके साथ में भी एक Br ले लो, एक Br ले लो। समझ में आ रही बात, ठीक है। अब हमें करना क्या है, देखो ये H जो है, ये H ये Br को लेके भाग जाएगा, HBr निकालेगा, दूसरे केस में AbHBr निकालेगा, तीसरे केस में AbHBr निकालेगा, व्हाट द पॉइंट। अगर यहां से हाइड्रोजन चला गया, H+ रिलीज हो गया, तो यहाँ पे अटैक कौन करेगा, ये वाला Br यहाँ अटैक करेगा, ये वाला Br यहाँ पे अटैक करेगा, और ये वाला Br यहाँ पे अटैक करेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे टोटल क्वांटिटी ऑफ Br दिख रहे हैं हमें 6, हमारे पास है 2, तो 2 को हम क्या करेंगे, 3 टाइम्स बढ़ा देंगे, तो ये क्या होगा, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ Br लेंगे तो 6 Br आपको मिल गए। अब यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर जो है ये मिलेगा क्या, तो यहाँ पे आपको प्रोडक्ट मिलेगा ये बेंजीन रिंग, मतलब एनिलीन स्ट्रक्चर एज इट इज NH2, ठीक है, यहाँ पे सिंगल डबल बॉन्ड जैसा का वैसा। अब यहाँ पे कौन आया, यहाँ पे आया Br, यहाँ का H और Br भाग गए,
ठीक है, HBr निकला, फिर से यहाँ पे निकला Br और फिर यहाँ पे भी मिला आपको Br, साथ में 3 एक HBr, 2 HBr, 3 HBr, मतलब 3 टाइम्स ऑफ HBr क्या हुआ, यहाँ से बाहर निकला। समझ में आया? रिएक्शंस में भी आपको यही दिख रहा है। देखो एनिलीन रिएक्ट विद वाटर ब्रोमीन, इट गिव्स अस 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन, 3 टाइम्स ऑफ HBr आपको बाहर निकला। तो ये जो प्रोडक्ट मिला आपको क्या हुआ, पोजीशंस चेक करो ना, अपना रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, यस अमाइन ग्रुप, ये बन गया 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। ठीक है, तो पोजीशन क्या दिख रही है, 2, 4, 6, क्या मिल रहा है बेटा, 2, 4, 6, कितने बार है, 3 टाइम्स है, तो ट्राई कौन है, ब्रोमीन है, तो ब्रोमो, और उसका नाम होगा एनिलीन, तो नाम क्या बना इसका, ठीक है, 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन, 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन। समझ में आया? ये थी आपकी फर्स्ट मेथड जो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन इन एरोमेटिक अमाइंस के अंदर में हमें करना है, ब्रोमिनेशन। और ब्रोमिनेशन का मतलब ध्यान में रखना, एडिशन ऑफ ब्रोमीन। क्या ध्यान में रखोगे, एडिशन ऑफ ब्रोमीन। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट मेथड जो है, नेक्स्ट बेटा आपका नाइट्रेशन। क्या बोला मैंने, नाइट्रेशन। अब नाइट्रेशन जो है, नाइट्रेशन का मतलब क्या होगा, ध्यान दो अच्छे से, नाइट्रेशन का मतलब होगा एडिशन ऑफ नाइट्रिक एसिड, एडिशन ऑफ नाइट्रिक एसिड मतलब HNO3। ठीक है, ध्यान रखना, नाइट्रेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ नाइट्रिक एसिड, एडिशन ऑफ नाइट्रिक एसिड। ठीक है, अब नाइट्रिक एसिड HNO3 है, तो HNO3 को हम कैसे लिखेंगे, दैट इज OH और NO2, इसको इस प्रकार से हमें उसको लिखना है। पॉइंट समझ में आ रहा है? ठीक है, अब ये जो है, एक सेकंड ना, इसके पहले हमने ये देख लिया कि एनिलीन रिएक्ट्स विद ब्रोमीन वाटर एट रूम टेम्परेचर टू गिव अ व्हाइट प्रेसिपिटेट। ये जो मिलेगा ये आपको व्हाइट प्रेसिपिटेट के फॉर्म में मिलेगा, 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन। ठीक है, नाउ कंटिन्यू करते हैं। देखो एनिलीन, एनिलीन की रिएक्शंस हम क्या करेंगे, नाइट्रेशंस के साथ में, मतलब नाइट्रिक एसिड के साथ में। देखो ये रिएक्शंस होगी क्या, ये होगा बेटा आपका एनिलीन। ठीक है, एनिलीन क्या है, NH2 बेंजीन रिंग विथ अटैचमेंट, दैट इज एरोमेटिक रिंग बनेगा, ये हो गया आपका एनिलीन। ठीक है, इसकी रिएक्शंस हम करेंगे नाइट्रिक एसिड के साथ में। नाइट्रिक एसिड को मैंने कैसे बोला, दैट इज OH और NO2, लेकिन इसकी स्टेट जो है हमें कॉन्सेंट्रेटिक लेनी पड़ेगी इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, वो भी कॉन्सेंट्रेटिक ही लेना पड़ेगा। ठीक है, किसके प्रेजेंस में लेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में। एनिलीन रिएक्ट विथ नाइट्रिक एसिड, किसके साथ में, नाइट्रिक एसिड। ठीक है, नाइट्रिक एसिड के साथ में हम रिएक्शन करेंगे। ठीक है, अब ये जब होगा नाइट्रिक एसिड के साथ में जब हम इसकी रिएक्शंस करेंगे, तो यहाँ पे बेटा आपको 3 अलग अलग प्रोडक्ट्स मिलेंगे। ठीक है, कुछ ऑर्थो मिलेगा, कुछ मेटा मिलेगा और कुछ पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप भी मिलेगा, क्योंकि एसिड है, एसिड अटैक करेगा। गॉट इट? तो यहाँ पे भी, और एक चीज हमें ध्यान में रखना, जब भी हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अगर हम देखते हैं, जो इलेक्ट्रोफाइल होता है अगर वो अटैक करता है, तो वो सबसे मेजर प्रोडक्ट जो है ये पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। इसके पहले हमने देखा कि ऑर्थो और पैरा मिलता है, मेटा के चांसेस बहुत कम होते हैं, ना के बराबर होता है। तो ऑर्थो और पैरा में भी मेजर प्रोडक्ट होगा आपका पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। और अमाइन जो होते हैं, जो एनिलीन होता है, एरोमेटिक अमाइंस जो होते हैं, ये ऑलवेज पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं। तो यहाँ पे जब हम देखेंगे, सब टेम्परेचर यूज करेंगे 288 केल्विन, तो आपको क्या मिलेगा, तो यहाँ पे आपको तीनों प्रोडक्ट मिलेंगे, कुछ ऑर्थो मिलेंगे, कुछ मेटा मिलेंगे और कुछ पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स मिलेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे कोई नहीं है, यहाँ पे कोई नहीं, मतलब यहाँ पे बेटा H, यहाँ पे भी है H, देन यहाँ पे भी H, यहाँ पे भी आपको अगर देखेगा तो यहाँ पे भी आपको मिलेगा बेटा थोड़ा H। ठीक है, क्या मिलेगा, H। ठीक है, यहाँ पे भी है H और यहाँ पे भी है आपका H। ठीक है, तो यहाँ से देखो, अगर हम देखें, सबसे पहले प्रायोरिटी हम किसे देंगे बेटा, पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। पैरा पे आपका यहाँ पे दिख रहा है ये हाइड्रोजन, ये कंबाइन होगा OH के साथ में, वाटर मॉलिक्यूल्स फॉर्म करेगा। ठीक है, उसी समय ये जो Na2 ग्रुप है यहाँ पे क्या करेगा, अटैक करेगा। तो यहाँ पे आपको पहला प्रोडक्ट जो मिलेगा वो एनिलीन का जो है, तो ये स्ट्रक्चर जैसा का वैसा रहेगा, दैट इज NH2। यहाँ का हाइड्रोजन रिप्लेस होके आपको मिलेगा NO2। ठीक है, अब ये जो है, ये प्रोडक्ट जो मिला, ये कौन से पोजीशन पे, दैट इज पैरा, इसका नाम होगा पैरा नाइट्रो ग्रुप है, मतलब नाइट्रस एसिड का NO2 है, पैरा नाइट्रो एनिलीन। ठीक है,
पैरा नाइट्रो एनिलीन आपको ये ग्रुप मिलेगा। और इसका परसेंटेज अगर हम देखें एज कंपेयर टू अदर, तो ये होगा मेजर प्रोडक्ट, दैट इज 51% इसका कॉन्सेंट्रेशन आपको मिलेगा। सेकंड केस में भी सेम टू सेम होगा, सेकंड में भी आपको प्रोडक्ट मिलेगा जैसा का वैसा मिलेगा, बस उसका जो अटैचमेंट है वो रहेगा आपका मेटा। ठीक है, मेटा पे मिलेगा NO2 पोजीशंस और इसका जो है दैट इज मेटा नाइट्रो एनिलीन। ठीक है, मेटा नाइट्रो एनिलीन और इसका परसेंटेज मिलेगा 47। और जो लास्ट आपको मिलेगा वो है बेटा ऑर्थो पोजीशंस। ठीक है, और ऑर्थो पे भी आपको सेम टू सेम मिलेगा। ठीक है, NH2 और इसका परसेंटेज होगा 2%, इसका नाम होगा ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन। ठीक है, ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन। समझ में आया? जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हो, ये जो एनिलीन है, एनिलीन ये रिएक्ट हुआ किसके साथ में? नाइट्रिक एसिड के साथ में, दैट इज HNO2 और HNO3। HNO3 को हम कैसे लिखेंगे? OHNO2। ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा है, ये ऐसे आपको यूज करना है। और जब ये होगा तब डायरेक्ट नाइट्रेशंस जो है ये अटैक करेगा और एल्डिंग मिलेगा एनिलीन का, दैट इज मिक्सचर मिलेगा ऑर्थो पैरा और मेटा का। ठीक है, तो प्रोडक्ट आपको मिला पैरा नाइट्रो एनिलीन, मेटा नाइट्रो एनिलीन और ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन। ठीक है, अब यही प्रोसेस जब हम इसमें से अगर मेजर प्रोडक्ट की बात करें, तो मेजर प्रोडक्ट कौन सा बेटा हमारे पास? मेजर प्रोडक्ट है पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, दैट इज पैरा नाइट्रो एनिलीन। तो पैरा नाइट्रो एनिलीन जो है, हाउएवर वी गेट पैरा नाइट्रो एनिलीन एज अ मेजर प्रोडक्ट। अगर हम उसे मेजर प्रोडक्ट कंसीडर करते हैं, और वो होता भी है क्योंकि उसका अमाउंट जो है मिक्सचर्स में एज कंपेयर टू मेटा और ऑर्थो के प्रोपोर्शंस में ज्यादा होता है, तो NH2 ग्रुप जो है ये फर्स्ट प्रोटेक्टेड बाय द एसिटाइलेशन। ठीक है, मतलब एसिटाइलेशन प्रोसेस से जब हम उसको ट्रीटेड करेंगे तो फर्स्ट प्रायोरिटी जो है अमीनो ग्रुप की वो पैरा नाइट्रो एनिलीन को मिलती है। और आगे चल के आपको पैरा नाइट्रो एनिलीन जो है ये मेजर प्रोडक्ट क्यों होता है उसका भी रीजन मिलेगा। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा क्लीन करा देता हूं। ठीक है, तो आपको समझ में आया कि भैया ये सब होगा कैसे। ठीक है, देख देखो, तो यहाँ पे बोला बेटा एनिलीन हमें लेना है। ठीक है, एनिलीन, तो एनिलीन का स्ट्रक्चर क्या है आपका? एनिलीन की अगर हम बात करें तो एनिलीन का जो स्ट्रक्चर है वो देखो, यू नो वेरी वेल कि आपका ये क्या है? बेंजीन रिंग। ठीक है, बेंजीन रिंग के साथ में आप NH2 अटैचमेंट करा दो तो ये बन गया आपका एनिलीन। ठीक है, एनिलीन की रिएक्शन हम करेंगे एसिटाइलेशन प्रोसेस से। कौन सा? एसिटाइलेशंस। कौन सी प्रोसेस? एसिटाइलेशंस, मतलब एसिटिक अनहाइड्राइड के साथ में उसे हम ट्रीटेट करेंगे। ठीक है, एसिटिक अनहाइड्राइड क्या है आपका? दैट इज CH3 C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और ये हो गया आपका CH3 इन द प्रेजेंस ऑफ, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन के साथ प्रेजेंस में उसको हम ट्रीटेट करेंगे। ठीक है, ये कौन है आपका? एसिड अनहाइड्राइड, एसिड अनहाइड्राइड। ठीक है, एसिड अनहाइड्राइड। जब इसकी रिएक्शंस होगी, अब ध्यान दो, ये जो है NH2, तो इसके पहले मैंने आपको बताया है कि जो NH2 ग्रुप्स होता है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। अब यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे ये केस में NH2 में से एक हाइड्रोजन यहाँ से बाहर निकलेगा। क्या होगा? एक हाइड्रोजन बाहर निकलेगा और यहाँ से इनका जो बॉन्ड है ये यहाँ से ब्रेक डाउन होगा। ठीक है, जैसे ये बॉन्ड ब्रेक डाउन हुआ तो आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा? देखो, प्रोडक्ट आपका क्या होगा? दैट इज ये एनिलीन का स्ट्रक्चर। ठीक है, अब यहाँ से चला गया NH2, तो यहाँ पे कौन बचा? NH2 में से एक H चला गया तो बचा NH। ठीक है, ये अब यहाँ पे क्या होगा? ये बॉन्ड तो निकल के बाहर हो गया। अब ये जो H है ये O के साथ में कंबाइन होके एज अ बाय प्रोडक्ट क्या निकालेगा? ये वाला आएगा यहाँ पे OH। ठीक है, O के साथ में कंबाइन हुआ C डबल बॉन्ड OCH3, दैट इज एसिटिक एसिड। ठीक है, क्या मिला?
एसिटिक एसिड, या फिर आप उसको बोल सकते हो एसिटिक एसिड, या फिर इथेनोइक एसिड आप उसको बोल सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे बचा कौन, यहाँ पे बचा बेटा C डबल बॉन्ड O CH3, तो ये H के साथ में क्या होगा C डबल बॉन्ड O CH3, ये प्रोडक्ट यहाँ पे आपका बचेगा। समझ में आया, साथ में एसिडिक एसिड एज अ बाय प्रोडक्ट होगा। अब यहाँ पे ये जो आपको मिला, जो प्रोडक्ट मिला उसका नाम है एसिटानिलाइड। क्या मिला इसका नाम, इसका नाम अगर हम देखते हैं तो इसका नाम है बेटा एसिटानिलाइड। ठीक है, एसिटानिलाइड, अच्छे से देखना एसिटानिलाइड। ठीक है, एसिटानिलाइड ये उसका नाम है। अब एसिटानिलाइड जो है इसको हम क्या करेंगे, नाइट्रेशन प्रोसेस करेंगे। नाइट्रेशन का मतलब क्या होगा, नाइट्रिक एसिड के साथ में उसको ट्रीट करेंगे। ठीक है, तो एसिटानिलाइड जो है उसका स्ट्रक्चर फिर से मैं निकालता हूं, क्या है आपका बेंजीन रिंग। ठीक है, मैंने नोट्स में 1 स्टेप में रिएक्शंस बताई हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है आपका, दैट इज NH, फिर यहाँ पे C डबल बॉन्ड O CH3, इसको हम ट्रीटेड करेंगे नाइट्रेशंस के साथ में एट स्पेसिफिक टेम्परेचर दैट इज 288 केल्विन। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, दैट इज नाइट्रेशन, OH है और ये NO2 दैट इज HNO3, तो यहाँ पे टेम्परेचर यूज करेंगे 288 केल्विन। ठीक है, अब ये जब होगा, अब यहाँ पे होगा क्या, ठीक है, फिर से देखो, जब हम यहाँ पे नाइट्रेशंस यूज करेंगे तब यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे आपको यहाँ से जो पैरा डायरेक्टिंग पे अटैक करेगा, तो यहाँ का जो H है ये H ये OH के साथ में कंबाइन होके वाटर मॉलिक्यूल्स फॉर्म करेगा और उसके जगह में नाइट्रेशन ग्रुप अटैक होगा। तो प्रोडक्ट आपको क्या मिलेगा, प्रोडक्ट मिलेगा आपको दैट इज एनिलीन जैसा का वैसा, यहाँ पे आपका NH C डबल बॉन्ड O CH3 और यहाँ पे अटैक होगा NO2। देखो यही आपको प्रोडक्ट मिला। ठीक है, यही आपको क्या मिला बेटा, ये प्रोडक्ट मिला, ध्यान दो, ये वाला प्रोडक्ट मिला। ठीक है, इसका नाम क्या है, पैरानाइट्रो, इसका नाम आपको मिलेगा पैरानाइट्रो। ठीक है, पैरानाइट्रो, इसका नाम क्या है एसिटानिलाइड। ठीक है, क्या होगा एसिटानिलाइड, पैरानाइट्रो एसिटानिलाइड। पॉइंट समझ में आया। ठीक है, अब ये पैरानाइट्रो एसिटानिलाइड जो ये ग्रुप आपको मिला, देखो यहाँ पे 1 स्टेप में मैंने बताया। ठीक है, तो ये पैरानाइट्रो एसिटानिलाइड फिर से हम क्या करेंगे, ये जो मिला तो इसे करेंगे हम हाइड्रोलिसिस, मतलब यहाँ पे करेंगे वाटर मॉलिक्यूल्स का एडिशंस। ठीक है, जैसे यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल का एडिशंस होगा तो ये जो NH ग्रुप है तो यहाँ से फिर से ये बॉन्ड क्या होगा, यहाँ से ब्रेक डाउन होगा। जैसे ये बॉन्ड ब्रेक डाउन हुआ तो ये NH के साथ में ये H टाइप होगा। देखो मैं स्क्वायर ब्रैकेट से दिखा रहा हूँ, NH के साथ में ये H प्लस आयन टाइप होगा और इसके जगह पे ये OH माइनस यहाँ पे लिंक होगा। तो फाइनल प्रोडक्ट जो है आपको क्या मिलेगा, देखो फाइनल प्रोडक्ट जो है आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको ये बेंजीन रिंग। ठीक है, अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड, यहाँ पे NH था तो NH के साथ में और एक H टाइप हुआ दैट इज NH2 और यहाँ पे ये NO2 जैसा का वैसा, और साथ में बाय प्रोडक्ट आपको क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे CH3 डबल बॉन्ड O जैसा का वैसा। ठीक है, ध्यान दो, C डबल बॉन्ड जो है वो जैसा का वैसा, CH3 डबल बॉन्ड O जैसा का वैसा। अब ये C के साथ में अटैक कौन हुआ, OH। ठीक है, तो ये फिर से आपका कौन हुआ, इथेनोइक एसिड बोलो या फिर एसिटिक एसिड बोलो, ये बॉक्स थोड़ा सा अलग में है। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट आपको मिला दैट इज दिस वन, और यही है आपका पैरानाइट्रो एनिलीन। समझ में आया। तो ये प्रोसेस जो होती है, पहले हम एनिलीन को एसिड अनहाइड्राइड के साथ में ट्रीटेड करेंगे, प्रोडक्ट मिलेगा आपको एसिटानिलाइड, फिर से हम उसको क्या करेंगे, नाइट्रेशन के साथ, नाइट्रेशन प्रोसेस करेंगे, नाइट्रिक एसिड के साथ में ट्रीटेड करेंगे एट स्पेसिफिक टेम्परेचर 288। फर्दर पैरानाइट्रो एसिटानिलाइड इसको हम हाइड्रोलाइज करेंगे और तब जाके आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा पैरानाइट्रो एनिलीन। ठीक है, और साथ में एसिडिक एसिड या फिर इथेनोइक एसिड ये होगा एज अ बाय प्रोडक्ट मिलेगा। समझ में आया। ये थी बेटा आपकी सेकंड मेथड। ठीक है, इसी प्रकार थर्ड जो है वो है आपका सल्फोनेशन। ठीक है, अब सल्फोनेशन का मतलब क्या होगा, सल्फोनेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड।
क्या होगा? एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फोनेशंस का मतलब होगा H2SO4 का एडिशन, H2SO4 का एडिशन। अब H2SO4 को हम कैसे लिखेंगे? दैट इज H फिर HSO4, इसका थोड़ा सा ऐसे ध्यान में रखना, ठीक है? HHSO4 दैट इज कॉल्ड H2SO4। अब यहाँ पे होगा क्या? जो एनिलीन है ये रिएक्ट्स होगा कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में, और जब ये रिएक्ट होगा तो फर्स्ट अपन प्रोडक्ट आपको मिलेगा एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट। क्या मिलेगा? एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट। फिर हम उसको फर्दर हीटिंग प्रोवाइड करेंगे। हीटिंग प्रोवाइड के बाद में एट स्पेसिफिक टेम्परेचर 453 टू 473 केल्विन, तो आपको प्रोडक्ट जो मिलेगा वो मिलेगा पैरा अमीनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। उसी का दूसरा नाम है सल्फेनिलिक एसिड, और वो आपका मेजर प्रोडक्ट होता है। क्यों? क्योंकि इट इज अ पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। फिर आगे चल के उनके बीच में क्या होता है? आयंस का शिफ्टिंग होता है। पोलैरिटी सेम पोल्स पे प्रेजेंट होने के कारण पोलैरिटी क्रिएट्स होती है और आयंस का शिफ्टिंग होता है। उसको डायपोल आयंस बोलते हैं और उसी को ज्विटर आयंस के नाम से जाना जाता है, और एग्जाम में ये क्वेश्चंस 3 मार्क के लिए आपको पूछते हैं। चलो समझते हैं कि ये होगा क्या। तो फर्स्ट अपन आपका एनिलीन होगा, ठीक है? एनिलीन का स्ट्रक्चर क्या है आपका? बेंजीन रिंग अलोंग विथ NH2, ठीक है? दैट इज बन गया आपका बेटा ये एनिलीन, ठीक है? किसके साथ ट्रीटेड करेंगे? सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में, H2SO4 के साथ में। जब ऐसा करेंगे तो प्रोडक्ट आपको क्या मिलेगा? ध्यान दो, H2 में से एक H जो है वो अमाइन के साथ में ऐड हो जाएगा, ठीक है? ठीक है, NH2। अब जैसे यहाँ पे एक H यहाँ पे अगर चला गया, या फिर H2SO4 का हमने वहां पे एडिशंस अगर करा दिया, तो यहाँ पे क्या होगा? ये जो NH था तो ये क्या होगा? अमोनियम आयंस में कन्वर्ट होगा, दैट इज H3+ बन जाएगा, ठीक है? क्या बन जाएगा? H3+, क्योंकि यहाँ पे NH2 था, एक हाइड्रोजन इसके साथ टाइप होगा तो NH3+, और बचा कौन? दैट इज HSO4, तो HSO4 ये बन जाएगा आपका माइनस, ठीक है? और यही जो है ये बना बेटा आपका एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट। इसका नाम क्या होगा? एनिलीनियम, ध्यान दो अच्छे से, एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट। क्या बना? एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट, ये प्रोडक्ट आपको मिला, ठीक है? फर्दर हम उसको हीटिंग करेंगे एट स्पेसिफिक टेम्परेचर 453 टू 473 केल्विन, तो प्रोडक्ट आपको क्या होगा? देखो, जैसे हम यहां से उसको हीटिंग करेंगे, कंटिन्यू अगर कोई भी सब्सटेंस को हम हीट करेंगे तो पॉसिबिलिटीज क्या होगी? वहां से वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा, ठीक है? अब वाटर मॉलिक्यूल्स अगर हम यहां से निकालने की कोशिश करते हैं तो वो कहां से निकलेगा, ठीक है? अब ध्यान दो, ये जो H3 है, एक H3 में से एक H निकालो, बाद में O4 है, O4 में से एक ऑक्सीजन निकालो, और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप ये होता है तो यहां से भी एक H को निकालो। समझ में आ रही बात? तो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप में जो H प्रेजेंट है वहां का हाइड्रोजन, फिर एमोनियम में आयंस जो उसमें से एक हाइड्रोजन, और ये जो आपका SO4- है उसमें से एक ऑक्सीजन बाहर निकालो। वाटर मॉलिक्यूल्स क्या होगा? आपका बाहर होगा। लेकिन उसी समय क्या होगा? अब यहां पे कौन बचा? दैट इज HSO का एक और चला गया तो SO3, तो प्रोडक्ट आपको क्या मिलेगा? देखो ध्यान दो, इधर ये आपका एनिलीन, ठीक है? अब यहाँ पे देखो क्या बचा, ठीक है? यहाँ पे NH3 था, एक H चला गया तो ये बन गया आपका NH2, ठीक है? NH2। अब उसी समय में ये H जो है, या फिर यहाँ का H ले लो, फिर यहाँ का H ले लो, दोनों में से आप कोई भी H ले सकते हो। तो यहाँ का H, यहाँ का O चला गया, यहाँ का H, और ये टाइप हो गया, वाटर मॉलिक्यूल्स निकला, तो ये जो बचा HSO3, ये क्या होगा? पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप पे ऑन शिफ्टिंग करेगा, तो यहाँ पे आपको मिलेगा SO3 और H। समझ में आया? SO3H, और इसी का नाम है सल्फेनिलिक एसिड। क्या है? सल्फेनिलिक एसिड, ठीक है? सल्फेनिलिक एसिड, ठीक है? इसी का दूसरा नाम क्या है? देखो, सल्फेनिलिक एसिड बोला, लेकिन उसी का दूसरा नाम है पैरा अमीनो सल्फोनिक एसिड, ये उसका दूसरा नाम है। कौन सा? पैरा अमीनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, और उसी का दूसरा नाम है सल्फेनिलिक एसिड। क्या है? सल्फेनिलिक
एसिड, ठीक है, सल्फेनिलिक एसिड। समझ में आया? ठीक है। अब ये सल्फेनिलिक एसिड जो है, ये देखो पैरा पोजीशन है, रेफरेंस पॉइंट और पैरा पोजीशन, ठीक है। अब ये जो है अमाइन और ये जो सब्सटेंस है, इनके बीच में क्या होता है? इनके बीच में फॉर्म्स होती है बेटा पोलैरिटी। क्या फॉर्म होती है? पोलैरिटी, क्योंकि पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, ठीक है। तो पोलैरिटी जब फॉर्म्स होती है तो उस समय में क्या होता है, ये जो H है ये शिफ्टिंग होता है अमाइंस के तरफ। क्या होता है? अमाइंस की तरफ शिफ्टिंग होता है और फाइनल प्रोडक्ट जो आपको ऑब्टेन करके देता है वो होता है, देखो ये बेंजीन रिंग, ठीक है, अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड। ये हाइड्रोजन अगर यहाँ पे शिफ्ट हुआ तो ये NH2 तो था वो NH3 बनेगा, ठीक है। NH2 जो था वो NH3 बनेगा, क्योंकि पोलैरिटी वो फॉर्म होती है। हाइड्रोजन वहाँ पे गया तो H+ और यहाँ पे बचा SO3, ठीक है। क्या बचा? SO3 और ये बना माइनस। अब ये जो पोलैरिटी आयंस का जो शिफ्टिंग्स होता है, प्रोटोनेशंस जब होता है तो इसको बोलते हैं, ये जो प्रोडक्ट आपको मिला सेम टू सेम वही है। कौन सा बेटा? आपका सल्फेनिलिक एसिड ही है, सल्फेनिलिक एसिड ही है, ठीक है, सल्फेनिलिक एसिड। लेकिन इसी को दूसरे नाम से भी जानते हैं, दैट इज ज्विटर आयन, ठीक है। एग्जाम में इसको ध्यान में रखना, क्या बोलते हैं इसको? ज्विटर आयन, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? ज्विटर आयन। और ज्विटर आयंस जो होते हैं ये डाइपोलर आयंस होते हैं। क्या होते हैं? डाइपोलर आयंस। उसी को ज्विटर आयंस भी कहा जाता है। क्यों डाइपोलर आयंस? क्योंकि ये क्या होते हैं? आयंस को शिफ्टिंग करते हैं, इसके कारण। समझ में आया? तो ये ज्विटर आयंस। तो यहाँ पे एग्जाम में आपको क्वेश्चंस पूछते हैं, हाउ विल यू प्रिपेयर सल्फेनिलिक एसिड फ्रॉम एनिलीन। मतलब एनिलीन से हम सल्फेनिलिक एसिड कैसे तैयार करेंगे? सल्फेनिलिक एसिड का ही दूसरा नाम है पैरा अमीनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो ये थी बेटा आपकी ये चैप्टर की लास्ट 3 इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो एरोमेटिक अमाइंस के अंदर मैंने देखा। तो यहाँ पे आपका ये अमाइंस चैप्टर कंप्लीट होता है, ठीक है। सो थैंक यू।